नाज़रीन, आज आपको एक गोरख धंधे के बारे में बताएंगे। धंधा तो है पर गंदा है। ये धंधा है ऑडियोज़ का, वीडियोज़ का, जाली तस्वीर बनाने का, जिसको इमरान खान ने ननकाना साहब में जो जलसा किया उसमें कहा कि उनकी भी कुछ डीप फेक वीडियोस बनाई गई हैं जो कि रिलीज़ की जाएंगी। मुख्तलिफ़ किस्म का ये कारोबार जो है ये कौन लोग करते हैं, इसका फ़ायदा किसको होता है, ये गंदी वीडियोस ऑडियोज़ बनाने की फैक्ट्रियाँ कहाँ लगी हुई हैं, इस काम में मुलव्विस कौन कौन है और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा आज तक पाकिस्तानी सियासत में किसको हुआ। कुछ हक़ाइक़ नाज़रीन आपके साथ इस हवाले से शेयर करते हैं। नाज़रीन, इस गंदे धंधे की बुनियाद डाली गई थी 1980 की दिहाई में, और 1980 की दिहाई में जब 1988 के इलेक्शंस थे तो उस वक्त ये ख़बरें शाया हुई कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और उनकी वालदा नुसरत भुट्टो की कुछ तस्वीर हेलीकॉप्टर से बाकायदा तौर पे गिराई गई, और ये जो तस्वीर थी इसके पीछे कहा जाता था हुसैन हक्कानी है। और इस हवाले से मुख्तलिफ जो सहाफ़ी हैं वो क्या कहते हैं, मसलन एक नाइला इनायत इंडिपेंडेंट सहाफ़ी हैं, इन्होंने एक ट्वीट की थी 2015 में और कहा था कि नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो की जाली नंगी तस्वीर हेलीकॉप्टर से इलेक्शन कैंपेन के दौरान फेंकी गई। इसी तरह बेनज़ीर शाह भी एक सहाफ़ी हैं, इन्होंने 2019 में एक ट्वीट किया और कहा कि 1990 की दिहाई में नवाज शरीफ अपने बेनज़ीर भुट्टो को अक्सर टारगेट करते थे, उनके खिलाफ इंतहाई बेहुदा ज़बान इस्तेमाल करते थे, घटिया किस्म के कमेंट्स देते थे। और एक दफ़ा जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पीले कलर के कपड़े पहन के, पीले रंग का जोड़ा पहन के पार्लियामेंट में आई तो उन्हें पीली टैक्सी का और कुछ ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल किए जिनको कि प्रिंट नहीं किया जा सकता। इसी तरह नाज़रीन सहाफ़ी हैं मज़हर अब्बास साहब, उन्होंने द न्यूज़ अखबार में आर्टिकल लिखा और उसमें कहा कि नवाज शरीफ का जो रिकॉर्ड है 1980 की दिहाई का, उसमें वो मुख्तलिफ़ किस्म की तस्वीर जो हैं उनको जोड़ के अपने सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते थे। इसी तरह बेगम नुसरत भुट्टो की तस्वीर US प्रेसिडेंट जेराल्ड फोर्ड के साथ एक हेलीकॉप्टर से गिराई गई, और हुसैन हक्कानी जो कि 1988 के इलेक्शन में नवाज शरीफ के साथ थे, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने ये तस्वीर तैयार की हैं। लेकिन बाद में हुसैन हक्कानी ने मज़हर अब्बास के बकौल क्लैरिफाई किया कि ये काम, ये आइडिया जो था ये ISI के साबिक चीफ हमीद गुल का था। तो ये नाज़रीन वो कहानी है जहाँ से ये शुरू हो रही है कहानी, क्योंकि उस वक्त वीडियोज़ का इतना दौर नहीं था तो पिक्चर्स फेक करके बनाई गई और बाकायदा ड्रॉप की गई। अब इस पर सवाल ये आता है कि बिलावल भुट्टो जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साहबजादे हैं, नुसरत भुट्टो उनकी नानी थी, उनकी तस्वीर जिस शख्स ने एक कैंपेन में इतनी घटिया किस्म की कैंपेन चलाई वो आज उन्हीं के छोटे भाई का वज़ीर ख़ारजा है। और अक्सर आप सोचते होंगे कि अगर इस तरह की कार्रवाइयाँ हों तो क्या आप ऐसे किसी शख्स के साथ बैठेंगे जो आपकी वालदा के हवाले से इस तरह की घटिया हरकतें करे। लेकिन बिलावल भुट्टो शायद सियासत में सब जायज़ होता है, सियासत का दिल नहीं होता, सियासत में कोई मोरालिटी नहीं होती, कोई असूल नहीं होते, तो आज वो शहबाज शरीफ के बाकायदा वज़ीर ख़ारजा बने हुए हैं और ये भूल गए कि उनकी वालदा के ख़िलाफ़ नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने क्या क्या किया था। इससे नाज़रीन थोड़ा सा जब हम आगे आते हैं तो कहानी पता लगती है। ऑपरेशन मिडनाइट जयकॉल, उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें असगर खान केस में रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। लेकिन अगर मौजूदा तारीख में हम आ जाएँ, सिर्फ पिछले 8-10 साल का अहाता करें तो यहाँ भी ये कार्रवाई बाकायदा तौर पे जारी रही। जब पनामा लीक्स का नाज़रीन केस हुआ, उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक JIT बनाई, तो उस JIT में जब सुप्रीम कोर्ट में समाज चल रही थी तो ये हैरान कुन चीज़ें सामने आई कि JIT के जो मेंबरान हैं, जिसमें वाजिद ज़िया थे, बिलाल रसूल थे, ISIMI के ब्रिगेडियर नुमान सईद, कामरान खुर्शीद, इरफान मंगी नैब से, आमिर ज़िया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से, इन सब को हरासा किया जा रहा था, इनकी सर्विलेंस की जा रही थी। और जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से सवाल पूछा तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बाकायदा तौर पे उस वक्त डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो आफ्ताब सुल्तान, जो कि अब डायरेक्टर जनरल नैब लगे हुए हैं, चेयरमैन नैब लगा दिया गया उनको इन्हीं खिदमात की वजह से, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये जवाब जमा करवाया कि ये तो इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक पुरानी प्रैक्टिस है कि जो भी सरकारी अफसरान हो या कोई भी शख्स जिसमें कि हमें इंटरेस्ट हो या जो भी इंपॉर्टेंट जगह पे काम कर रहा हो उनके बारे में हम मालूमात इकट्ठी करते हैं और ये हमेशा रेडी रेफरेंस के लिए तैयार होती हैं, हमेशा मौजूद होती हैं।
और फिर उन्होंने कहा कि ये बात कंफर्म है कि जेआईटी के जो मेंबरान थे उनके बारे में भी मालूमात इकट्ठी की गई, और वो इसलिए इकट्ठी की गई कि पनामा पेपर्स का केस एक हाई प्रोफाइल केस है और इसकी पाकिस्तान के सियासी मामलात पे असरात होने, तो इसलिए इंटेलिजेंस ब्यूरो ने ये मालूमात इनके बारे में इकट्ठी की।